तो फिर हम पहुँचे हैं रामेश्वर, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की स्थापना की थी, जो कि ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और वो है भगवान रामेश्वर का, जो शिव साक्षात रूप में विराजमान है रामेश्वर में। जो नाम ही इसका रामेश्वर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर दक्षिण में वैसे देखा जाए तो जितने भी मंदिर है वो भव्य और विशाल जैसे होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य रूप से होता है मंदिर का खास करके गेट, जो कि बहुत ही भव्य होता है और बड़ी दूर से दिखाई देने लगता है। गेट की भव्यता जैसे मेरे पीछे आपको झलक रही है, ये है मंदिर का द्वार का गेट। वैसे रामेश्वर के कुल मिलाकर के 4 गेट है, और चारों तरफ में मुख्य जो गेट है वो मेरे पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, और इसी ओर से निकल रही है लोगों के लिए रेलिंग बनी हुई है, जहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं दर्शन के लिए। प्रभु राम द्वारा स्थापित भगवान शिव के दर्शन को आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं, और ख़ास करके शिव भक्त आते हैं यहाँ पर। और ये जैसे देखा जाए ये मंदिर का नक्शा, तो ये मंदिर के चारों ओर ही जैसे रिंग रोड होता है उसी प्रकार ही रोड बना हुआ है, और बीच में है मंदिर जो लगभग 1 किलोमीटर के अंतर्गत परिधि में होगा। ये मंदिर इतना भव्य मंदिर है और इतना ही आलीशान और शानदार है, जैसा कि दक्षिण के मंदिरों में देखा जाता है। दक्षिण शैली के साथ कुछ नागर शैली का भी समन्वय इसमें होता है, और एक जैसे सता हो या किसी राज्य महाराजे का जैसे कि राजमहल हो, उसी प्रकार से मंदिर होता है, जिसमें मुख्य रूप से गेट, फिर रंग मंडप और फिर 2-3 और मंडप होते हैं, और यज्ञशालाएँ वगैरह उनके बाद में होता है गर्भगृह, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। और ख़ास करके जैसे देखा जाए तो दक्षिण के प्रत्येक मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल होते हैं, परंतु एक बात देखी जा सकती है कि उत्तर भारत और दक्षिण के मंदिरों में अंतर ये बड़ा सा दिखाई देता है कि जहाँ पर उत्तर भारत में स्वयं अर्थात अपने मन स्वेच्छा से आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, करते हैं, परंतु दक्षिण के मंदिरों में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दर्शन के प्रत्येक राशि व शुल्क चुकाना पड़ता है, तो जिसमें फरी से शुरू होकर के मध्यम, उच्चतम और अति उच्चम, और उसके अलावा विशेष ऐसे करके 3-4 तरह से दक्षिणा दी जाती है। और इसमें अलग अलग हुंडियाँ होती हैं, जो कि हुंडी तो हर जगह हुंडी नजर आती है, और हुंडी में ही आप देखें तो अलग अलग जगह पर हुंडियाँ खड़ी है, परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो मैंने ये गौर किया है कि यहाँ पर दक्षिणा बहुत ही कम नाम मात्र की लोग हुंडी में डालते, कारण कि उनसे शुल्क 50, 100, 200, 300 और अलग विशेष पूजा के रूप में अलग से शुल्क वसूला जाता है। इसलिए लोगों में वो श्रद्धा भावना जो उत्पन्न रहती है हमेशा प्रभु के प्रति, कोई 2100, 11,000, 5100 ये रसीदें तो कटती है वैसे हर मंदिर में और हर परिसर में, परंतु वो उतनी श्रद्धापूर्वक रसीदें नहीं करती है। जैसे कि ये मंदिर भव्य है और जगह जगह हुंडी लगी हुई है, उसी प्रकार ये संभव नहीं दिखता है। और मेरे ख्याल से जब हुंडियाँ खुलती होगी बड़े बड़े, तो उसमें कुछ चंद लाख ही निकलते होंगे, जैसे करोड़ों लाखों रुपये निकलते हैं उत्तर भारत के मंदिरों व अन्य मंदिरों में। उसी प्रकार मुझे ये संभव कहीं दिखाई दिया, और कुल मिला करके देखा जाए, सत्य बात कही जाए तो श्रद्धावत जाते हैं हम दर्शन को, और जाना ही चाहिए। और प्रभु के दर्शन में है कहीं भी कठिन है, कहीं सुगम है, कहीं दुर्गम है, परंतु दर्शन हम अवश्य जाते हैं और करते हैं, और करने भी चाहिए। परंतु कुल मिला के देखा जाए तो दक्षिण भारत में औपचारिकताएँ व पोपरगंडा और अधिक ही है कुछ, क्योंकि इधर इधर घुमा करके लोगों को ऐसा हताश बना दिया जाता है जैसे कि संख्या लोगों की कम है, परंतु इस संख्या को 1 या 2 किलोमीटर में लोगों को इस रेलिंग के माध्यम से घुमाया जाता है, जो मुझे ये उचित नहीं लगता है। देखते रहिए भिलमाल हलचल, आप आगे से आगे शेयर करना न भूलें, और अपने प्लेटफार्म पे शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे देख सकते हैं आप ये मंदिर जो रामेश्वर का मंदिर है, ये मंदिर अभी कुछ इसका चल रहा है मरम्मत का कार्य, और देखिए अल सवेरे ही यहाँ पर दर्शन कराए जाते हैं, जिसे कहते हैं आप
मणि दर्शन कहते हैं। सवेरे सवेरे लोग मणि के दर्शन के लिए आते हैं। उसी समय इतनी अल सवेरी देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में जहाँ लोग लाइन से घुस जाते हैं वहाँ पर गाय को ला के खड़ा किया है और गाय के नाम पर भी लोग दक्षिणा दान करते हैं और दर्शन करते हैं गाय के। गौ माता के वैसे गौ माता के दर्शन पवित्र माने गए हैं और देख सकते हैं कि भव्य रूप से यहाँ पर ये मूर्तियाँ वगैरह। वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि दक्षिण के प्रत्येक मंदिर में फ़ोटो खींचना, शूटिंग लेना वर्जित है और हर जगह ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, जो इनका प्रसार बहुत ही कम होता है और ये इनके घाटे का सौदा रहता है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं ये जो कैमरा दिखा रहा हूँ ये मैं रहित होकर दिखा रहा हूँ, वैसे ये वर्जित है। यहाँ पर ये अक्सर शूटिंग उतारने में किसी को नहीं देखा जाता और नहीं लगता है शूटिंग उतारने दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर मोबाइल बैन नहीं है, परंतु मोबाइल बाहर निकालना बैन है, यहाँ पर फ़ोटो खींचना बैन है, यहाँ पर शूटिंग उतारनी बैन है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मंदिर बड़ी बहुत ही भव्य और काफ़ी समय से मैं घूम रहा हूँ और कुछ ही सीन आपको दिखा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर की विशालता कितनी बड़ी होगी। मंदिरों के बारे में अक्सर सरकारों मंदिर व श्रद्धा व भक्ति व कुछ इस प्रकार कहा जाता है, सरकार किसी की भी रही हो परंतु मंदिरों के प्रति और खास करके हिंदू मंदिरों के प्रति सभी सरकारें उदासीन है। भले कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता 3 बार रही है परंतु मंदिरों को मुक्त सरकार ने नहीं किया। मंदिर सरकार के यहाँ लगभग समझ सकते हैं कि गिरवी जैसे पड़े और हर जगह यही बात है, सरकार का काउंटर लगा हुआ होता है, कहीं कोई मंदिर स्वतंत्र नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ लोग श्रद्धा बताएं और ये है मुंबई से आए हुए और देख करके मेरे को देख के दक्षिण में खुश हुए और अपना परिचय दे रहे हैं और अपने शरण पे हाथ उठा करके सम्मान पूर्वक कह रहे हैं हर हर महादेव, जो सभी कहते रहते हैं। ये मुंबई से है और मुंबई मैंने इनको पहले ही बोल दिया कि मुंबई अपना गढ़ है। जैसे जहाँ देख सकते हैं कि राजस्थानी खासकर जहाँ जहाँ होते हैं तो अपना डंका जरूर बजाते हैं। भले दक्षिण भारत हो या भले उत्तर भारत हो या अन्य बड़ी सिटियाँ जैसे मुंबई जैसी वाणिज्य नगरी हो, भारत की आर्थिक नगरी, तो वहाँ पर भी राजस्थानियों का डंका ही रहता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये मंदिर का भव्य परिसर था और ये बाहर का हिस्सा है जो चारों ओर है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर समुद्र वहाँ पर स्थित है जहाँ पर लोग सवेरे सवेरे दर्शन के बाद में निकलते हैं और वहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं और कुछ लोग अपने पितरों को शांत करने के लिए क्रियाक्रम व कर्म कांड भी करते हैं। और इसी तरीके से लोग इस मंदिर परिसर में भी सबसे पहले कांस का टुकड़ा है उसको मणि कहते हैं, किसी ज़माने में उसको बहुत ही मतलब मान्यता दी होगी, उसी को मणि दर्शन कहते हैं। और उसी में सवेरे लोग आते हैं जहाँ पर मणि रखी जाती है, मणि के पीछे दिया जलाया जाता है। जैसे कि हम अक्सर पहले काफ़ी जगह पर हमें मणि के पीछे से जैसे नीलम हो या अन्य के पीछे दिया दिखाया जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी रामेश्वर में भगवान शिव के आगे जब शिव का शायद श्रृंगार होता होगा उसी समय में दर्शन के लिए लोग घुसते, उसी समय शुल्क चुकाया जाता है और मणि दर्शन लोग करते हैं। और मणि के पीछे एक कांच का टुकड़ा है उसको मणि बोला जाता है, उसके पीछे दिया रखा और उसी का दर्शन होता है। शिव के आगे पर्दा रहता है और उसके बाद में दूसरी बार आते हैं तभी भगवान शिव के दर्शन होते हैं, पर्दा हटा दिया जाता है और उनका श्रृंगार उसमें पूर्ण दिखाई देता है, तब दर्शन होते हैं। तो 2 बार दर्शन होते हैं और दोनों बार सशुल्क होते हैं, न कि बिना शुल्क निःशुल्क कुछ नहीं होता। और उसमें भी औपचारिकता व लंबी लाइन लंबी कतारें जो कि ये आम लोगों को अकड़ती है। श्रद्धावंश लोग कुछ नहीं कहते परंतु लोगों के पैर दुखने आ जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कमज़ोर लोग भी होते हैं, परंतु दर्शन तो सभी को करना होता है और दर्शन के लिए सभी आते हैं परंतु वो आनंद नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए या तुरंत ही अनौपचारिक रूप से दर्शन हो जाना चाहिए, वो नहीं होते हैं। जैसे आओ और सीधे दर्शन करो वैसा कुछ नहीं है, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी करके लोगों को अंदर ही अंदर खड़ा रखा जाता है और भीड़ भाड़ में लोगों को अरेस्टमेंट होना पड़ता है और उसके बाद में दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसा कि मुझे प्राप्त हुआ वो अन्य लोगों को प्राप्त हुआ और मैं ये देख कर को मेरे को काफ़ी अखरा और अखरने के कारण ही मुझे ये कहना पड़ रहा है। आज तक भी कहा नहीं मैंने अभी तक कुल मिलाकर या भगवान शिव की कृपा से रामेश्वर स्वयं भगवान राम के द्वारा स्थापित ये जो दिखाई दे रहा है गुम्बद इसी के आगे ये
मुख्य गेट द्वारा इसके तीन जगह छोड़ करके फिर भगवान स्वयं विराजमान जिनके दर्शन प्राप्त किए तो मेरे लिए ये 10वां ज्योतिर्लिंग है। इसी महीने में दूसरा ज्योतिर्लिंग है। इसके पहले मैं आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के दर्शन करके आ चुका हूँ। वहाँ पर भी लंबाई इनकी चौड़ाई और बहुत ही कुछ था, परंतु यहाँ देखा वो उससे भी बढ़कर था। वो आंध्रा में था, तो ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पर 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन में आज प्राप्त हो गए मुझे प्रभु के, और मैं धन्य हो गया। वैसे 12 ज्योतिर्लिंग प्रभु श्री राम के हैं, जिनमें से 10 के मेरे को दर्शन प्राप्त हो गए हैं। इनमें नाम इस प्रकार है, जैसे प्रथम नाम लिया जाता है सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैली मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, उज्जैनिया महाकाल, मोकार में परमेश्वर, केदार में हिमतपस्ते, डाकनिया भीमशंकरम, वान से विश्वेश, त्र्यंबक गौतमी तटे, वेदनाथ, सीता भूमे, नागेश, दारुका वने, सेतु मंजय, रामेश, गुरुमेश, शिवालय, द्वादस्थानी नुमानी प्लाट सरस्वती सर्वफल लभेत। यानी के 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति और सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। हर हर महादेव, बोलिए भोलेनाथ की जय, पार्वती पति हर हर महादेव की जय। तो आप देख सकते हैं यहाँ बाहर से लगा करके शुरू है, ये भक्तों के आने के लिए साव बना रखी है, और इससे कई 100 गुना अधिक अंदर बना रखा है या लोगों को जाने के लिए रेल, जिसमें रेल में करते हुए लोगों के पाँव दुखने आ जाते हैं और तब जा करके दर्शन प्राप्त होते हैं भोलेनाथ के। भक्तों के बीच में इतनी औपचारिकताएँ रखने वाले ट्रस्टी हो या कोई अन्य हो या पौंगा पंडित हो, उनको शायद भगवान जरूर फल देता होगा कि भक्तों को इतना दुखी तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं खुद दुख नहीं देता हूँ, मैं उनके भी करता हूँ। भोलेनाथ महादेव सभी के दुख करते हैं और होने वाले हैं, इसलिए उनको हर हर महादेव कहा जाता है। जो लोगों को दुख करे वही हर हर है, और वही है महादेव जो दुख के साथ ही उनको मोक्ष प्रदान भोलेनाथ करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा व विष्णु भगवान के द्वारा व शिव जी के द्वारा सृष्टि की पूर्ण रूप से पालना की जाती है, और शिव जी के साथ ही सहार कर लेते हैं। शिव जी सभी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, बोलिए 12 ज्योतिर्लिंग की जय। अब बाकी रहे अपने 2 ज्योतिर्लिंग, जैसे बाबा बैजनाथ और भगवान केदारनाथ, उनके बाकी रहे। अभी तक मैंने 10 अमृत ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। कुछ में तो जैसे काशी विश्वनाथ है, उसके लगभग मैंने 3 से 4 बार दर्शन किए हैं, और जैसे त्र्यंबकेश्वर है वहाँ पर भी मैंने लगभग 3 बार किए हैं। सोमनाथ है, वहाँ पर भी लगभग 2 से 3 बार दर्शन कर लिए हैं। बाकी ज्योतिर्लिंगों में भी एक बार करके 10 ज्योतिर्लिंगों के मेरे को दर्शन प्राप्त हो चुके हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। जिस प्रकार से लोग 4 धाम करते हैं, उसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग, व उसी प्रकार से कोई लोग 51 खंडपीठ के भी दर्शन करते हैं। ज्ञात रहे कि यहाँ पर भी जो शिव जी भगवान के रूप में माँ की शक्तिपीठ है, उनके भी दर्शन हो चुके हैं मुझे, और लगभग 21 से अधिक शक्तिपीठों के दर्शन हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले ही मैंने माँ मीनाक्षी के दर्शन किए थे, जिनकी जन्नागिरी की वो भी एक आदि शक्तिपीठ है। और उसके पहले ब्राह्मणी जो कि मल्लिकार्जुन, वहाँ पर भी शक्तिपीठ है, उसके भी दर्शन हुए। अर्थात इसी माँ में मुझे 2 ज्योतिर्लिंग और 2 माँ आदि शक्तिपीठ के दर्शन हो चुके। जय माँ आदि शक्तिपीठ की, हर हर महादेव।